हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम सिद्ध करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा हमें इसमें प्रूफ करना है √5 को एक अपरिमेय संख्या। देखिए, अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम ऐसे सवालों को हमेशा एज्यूम कर लेते हैं जस्ट विपरीत। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हम मान लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं ये मान लेता हूं √5 एक परिमेय संख्या है। यानी मैं कल्पना कर लेता हूं √5 की कि √5 परिमेय ना होके अपरिमेय ना होके परिमेय है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर देखिए ये परिमेय संख्या है तब इसमें प्रॉपर्टी किसकी लगेगी? परिमेय संख्या की। अगर परिमेय संख्या है तब ये कैसा होगा? किस रूप का होगा? √5 जो होगा वो P/Q के रूप का होगा, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। और दूसरी बात, P और Q कैसे होंगे? P व Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? P व Q पूर्णांक हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई। मैंने इसको मान के चला कि ये अपरिमेय ना होकर कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय है तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगी। ठीक है भाई, अब मैं क्या मान लेता हूं, माना जो मैंने P और Q ये माने हैं इनको यहां बता दिया पूर्णांक है। इनमें एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि P और जो Q है, P व Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई, देखिए मैंने ये क्यों माना? P व Q में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं है? ये बेटा मैंने इसलिए माना क्योंकि मैं अब यहाँ जो शो करूंगा वो ये शो कर दूंगा कि P और Q में एक के अतिरिक्त क्या सार्वनिक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा? ये 5। क्या हो जाएगा? 5। अगर मैं यहाँ ये प्रूफ कर दूं कि 5 जो है वो एक के अलावा इनका सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, तो मेरी ये जो मैंने मान के चला ये कंडीशन कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये बात मेरी गलत सिद्ध हो जाएगी। और जब ये गलत सिद्ध हो जाएगी तो मेरा बेटा ये जो मैंने परिमेय संख्या माना है, मेरी ये बात भी गलत सिद्ध हो जाएगी कि परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर दोबारा सुनिए, मैं ये मान लेता हूं कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब मैं अब इसको शो कर दूं कि एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है इस सवाल में अब नीचे, तो मेरी ये बात क्या हो जाएगी? गलत सिद्ध हो जाएगी। अगर ये बात गलत सिद्ध होगी तो मेरी ये बात गलत हो जाएगी कि √5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये बात गलत हो जाएगी कि √5 एक परिमेय संख्या है तो बेटी मेरे सही बात क्या होगी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। √5 क्या है? P/Q। ठीक है, क्या है? P/Q। मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूं, तो P √5 × Q। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम यहां से नीचे इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये समझ में आया, यहां से मैंने P को इधर ले आया, √5 की मल्टीप्लाई Q के साथ कर दी। अब मैं क्या करता हूं? दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं। क्या करता हूं? दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मुझे क्या मिलेगा बेटा? मैं P का वर्ग करता हूं तो P का स्क्वायर, √5 का वर्ग करता हूं 5, और जब Q का वर्ग करता हूं तो Q का स्क्वायर। ठीक है, मुझे ये इक्वेशन मिली। ठीक है, इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो मेरा P² है वो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, जो मेरा P² है वो 5 से डिवाइड होता है। अगर देखिए P² 5 से डिवाइड होता है तो मेरा बेटा P भी 5 से डिवाइड होगा।
यानी कि अगर मैं p को 5, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। अगर ये मेरा डिवाइड होता है, अगर मेरा यहाँ p होता, ये p इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर होता, तो मेरा ये p भी डिवाइड होता, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है 5, मेरा ये भी डिवाइड होता। यानी कि अगर मेरा p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मेरा p भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है बेटा हमारा कि p स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, 5 से क्या है विभाजित है। अगर देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो मेरा बेटे p भी p संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, p संख्या भी 5 से विभाजित है। अब देखिए अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है और p संख्या 5 से विभाजित है, अगर ये 5 से विभाजित है तो मेरा ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं ये मान लेता हूं कि p इक्वल्स टू 5r। क्या मान लेता हूं मैं, p इक्वल्स टू 5r। ठीक है, अब मैं इनका भी दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं, इधर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, मैं इधर इसको सोल्व करता हूं जरा थोड़ा सा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इधर p स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर 5 का 25 और r का हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरा ये क्या था, p स्क्वायर बराबर था 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर p क्या आया, p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 r स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को इक्वल में रख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, भाई अगर इसको और इसको मैं इक्वल में रख दूं तो मेरा हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी मेरी इधर 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूं, मेरा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आर स्क्वायर। देखिए जो चीज यहाँ पे आई थी वही इक्वेशन लगभग ये बनी। भाई यहाँ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू आर क्यू स्क्वायर था, यहाँ है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू आर स्क्वायर। यानी कि ये क्या इंप्लाइज करता है कि क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए क्यू भी संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या माना, अगर देखो 5 से विभाजित, देखो क्यू जो है वो 5 से विभाजित है, सॉरी 5 क्यू को विभाजित करता है और 5 पी को भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब पी संख्या भी 5 से विभाजित है और क्यू संख्या भी 5 से विभाजित है, यानी कि जो 5 है हमारा वो पी और क्यू का क्या हो गया, एक सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये क्या, इसमें क्या नोट किया, पी व क्यू का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा बेटा हमारा 5। ठीक है, देखिए क्योंकि 5 जो क्यू है वो भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित है, इसलिए पी व क्यू का जो सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड वो क्या है 5। ये बात इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गई जो मैंने आपको बताया था। देखो पी व क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन मैंने यहां दिखा दिया कि पी व क्यू का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब जो मेरी ये कंडीशन थी ये रॉन्ग हो गई, ये जो मैं मान के चला था ये गलत हो गया। तो ये मेरा क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज ये जो मैं मान के चला था मेरा ये विरोधाभास प्रकट हो गया, इंप्लाइज विरोधाभास
है कि जो कि विरोधाभास है कि P व Q का कोई भी सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, विरोधाभास हो गया कि इसका कोई सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। अगर ये विरोधाभास हो गया इसका मतलब ये क्या है, हमने मान के चला था कि परिमेय संख्या है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है। यहां थोड़ा जगह कम है तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, इंप्लाइज √5 परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इंप्लाइज, आंसर क्या निकल के आया बेटा मेरा, आंसर ये निकल के आया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया सवाल। देखो मैं इसमें मान के चला था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तब मेरी ये कंडीशन होगी, तो मैं P और Q में एक चीज मान के चला कि इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगर सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो मैंने जो मेरी ये क्वेश्चन था मैंने इसको सोल्व किया, आगे दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करने पे मैंने देखा कि p² 5 से डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है। अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि विभाजित होगा। तब मैं क्या करूंगा कि p को किसके इक्वल रख लूंगा, 5r के इक्वल रख लूंगा, फिर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं। तब मेरी ये कंडीशन बनती है, क्योंकि p² इधर 5q² था, इधर 25r² है, तो मैंने दोनों को इक्वल रख लिया। इक्वल रखने पर क्या हुआ कि q² = 5r² आया। ये क्या जो मेरे को शो करता है कि q² 5 को विभाजित करता है और q भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि अगर p भी विभाजित है और q भी विभाजित है तो p और q का सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5। और जो मेरे इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगर ये मेरे कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो बेटा मेरा ये भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या हुई, ये एक अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और आगे के जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं करूंगा बेटा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो समझ में आई हो और तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत इस वीडियो में आपको समझने में आई हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।